लेकिन ये चीज आज आपको आपके साथ लेके जानी है कि जो लोग आपकी एबिलिटीज को जज करते हैं, दे डोंट हैव राइट टू डू दिस, बिकॉज जो आप देख सकते हैं वो नहीं देख सकते। हाउ दे कैन जज यू? अगर आप देख रहे हो कि आप क्लाइंबिंग कर सकते हो और आप सर्कल रॉक को लेके चढ़ सकते हो, तो यू कैन डू दिस। सो बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर विजन। अगर आपको लगता है आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो, इट मींस यू कैन डू इट। नो वन हैज राइट टू से कि बेवकूफ है क्या, आज तक किसी ने गोल पत्थर को ऊपर चढ़ाया है? नो। नेक्स्ट, जो लोग आपको कंपेयर करेंगे कि देख वो कितना आगे बढ़ गया और तू कहां है, ऐसे लोगों के साथ क्या ट्रीटमेंट करनी है? अवॉइड। क्योंकि पहले वालों को थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है, सुनना तो पड़ता ही है, लव्ड वंस होते हैं, लेकिन ठीक है, जो अच्छी बात लगे ले लो, बाकी इग्नोर कर दो। सेकंड वालों को अवॉइड करिए, उनसे तो डिस्टेंस मेंटेन करिए। अगर हर वक्त वो आपको कंपेयर करते हैं, हर वक्त आपके टैलेंट को लेट डाउन करते हैं, आपके एस्टीम को बिल्ड नहीं होने देते हैं, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करिए, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए कि मैडम कैसे है, बाय। यस। थर्ड होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई बोलना तो सीख, अंग्रेजी आती है क्या, पढ़ाई में कितने नंबर आए थे, कॉलेज की परसेंटेज देख, देख हर बार तू जॉब बदलता है, देख तेरी प्रेजेंटेशन में पिच भी नहीं कर पाया, स्टार्टअप कैसे करेगा? सो दिस थिंग हैपेंस। तो ये लोग आपको स्टॉप करते हैं टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, क्योंकि वो आपकी आवाज बाहर आने ही नहीं देते। सो ऐसे लोगों के लिए एक स्टोरी है कि एक कुएं में एक मेढक गिर गया। अब वो मेढक उछल उछल के बाहर आना चाह रहा, लेकिन बाकी जो मेढकों की फौज है वो कुएं के बाहर है और चिल्ला रही है, लेकिन उनकी लैंग्वेज है, कह रहा है कि ज्यादा उछल मत, ज्यादा नीचे गिर जाएगा, तेरी उम्र हो चुकी है, हार्ट अटैक आ जाएगा, तेरे पास रस्सी है क्या जो अटेम्प्ट कर रहा है, तू ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन वो और जोर जोर से उछलता गया और उछलता गया और उछलता गया हर कमेंट के बाद, और बाहर आ गया, बाहर आ गया। तब लोगों ने अप्रिशिएट किया, वाह हमें तो पता था तुम कर सकते हो, हम तो जानते ही थे, लेकिन बताओ तुम बाहर कैसे आए, हम तो इतना कुछ तुम्हें कह रहे थे। बोल रहे थे मुझे लगता है कि तुम जो कह रहे थे वो मुझे सुनाई नहीं दिया। बोला लोग समझ गए तभी ये बाहर आया। सो यस इट हैपेंस। अगर ऐसे लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको एडवाइस देते हैं, चाहे खुद कुछ किए हो ना किए हो, तो टर्न इनटू डेफ। आप पब्लिक स्पीकर यहाँ आके आपके सबसे अच्छे श्रोता वही होंगे, ठीक है? तो क्या करना है नेट पे मिल जाएगा, लेकिन क्या चीज अवॉइड करनी है, इग्नोर करनी है, कब डेफ बनना है, ये चीजें आज के साथ देखे जाएंगे। यस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये नेट की चीजें हैं, जो आपका बैग भारी हो गया था उसे हल्के करने के कुछ तरीके हैं कि आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने आज अपनी प्रिपरेशन की, मुझे जो देना था, मुझे लगा नेट से अच्छा है कि मैं कुछ यूनिक दूं, तो मैंने स्ट्रक्चर किया, उसे प्लान किया, प्रिपेयर किया। सो यू ऑल कैन डू विद योर प्रेजेंटेशन, कहीं पे भी देनी हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यू होनिंग योर पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज। जैसे मैंने कहा पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट, वी कैन कल्टिवेट, वी कैन होन द स्किल, नथिंग टू वरी, continuous perseverance and practice makes it your habit, not perfect. Third thing, prepare both your speech and your notes. लोग कहते हैं कि नोट्स क्या जरूरी है, नोट्स जरूरी है, कभी भी ये रिस्क मत लीजिएगा, मैंने लिया है। क्योंकि आप मेरे अपने हैं और मुझे पता है आप करेंगे क्षमा प्रदान, और यहाँ पे क्षमा का है प्रावधान। ओके, सो विजुअलाइजिंग इन माइंड, जो आप करना चाहते हो उसका विजन अपने माइंड में सेट करना,
और देखना कैसी पर्सनालिटी लग रही है मिरर में खड़े होके। When I deliver, can I transform the life of others? Can I convey my message? Convincing और conviction दोनों होना चाहिए। Yes, the next point is clothing matter, जो मैंने कहा था। जो ड्रीमर्स होते हैं वो आपको क्लोथिंग के बारे में सब कुछ बताएंगे, कैसे ड्रेस्ड होना है, क्या जूते होने चाहिए, क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, क्या फेस एक्सप्रेशन करने हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, कि पानी पीते रहिएगा, एंड पार्टिसिपेट इन द ऑडियंस, कीप क्लोज आई कांटेक्ट। सो ये सारी चीजें आपको नेट पे मिल जाएंगी, लेकिन करेगा कौन? अगर ये चीजें हमें पता नहीं है क्या, मोस्ट ऑफ अस नो ये चीजें करनी है, लेकिन कितने लोगों ने कर ली अब तक? Who wants to come here with me? Please, please sir. Next slide please. अच्छा पीछे वाला कर दीजिए, पीछे वाली में रहने दीजिए, प्रीवियस स्लाइड। यस यस सर। तो सर स्पीकर विथ अस प्लीज। तो मैं डायलॉग बोलूंगी, आप उसे रिपीट करिएगा। मेरा माइक सर। सर की पर्सनालिटी अच्छी लग रही है, जैसे वो सर वो दिख रहे वैसे ये सर दिख रहे। हर्ष हर्ष, तुम खुश तो बहुत हो। खुश तो बहुत हो गया। मुझे लगता है आज मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। मुझे लगता है कि आज मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। पर देखो ना, आज कोई ख्वाहिश ही नहीं बची। आज ख्वाहिश करने के लिए कुछ नहीं बचा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्फिडेंस। इट्स अ फन ओनली। तो आप इस तरीके के छोटे छोटे डायलॉग्स मिरर में देख के बोलना शुरू करिए, क्योंकि जितने परफेक्टली आप किसी को डायलॉग्स रिपीट कर सकते हैं उनके एक्सप्रेशंस के साथ, दिस विल हेल्प यू विद इंटरेस्ट। आपको मजा आएगा। रोटी कपड़ा मकान में है ना, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है? माँ तुम नहीं होती तो क्या होता, माँ तुम नहीं होती तो क्या होता, कौन छुप जाने पर मेरे घूमने से डरता, कौन बचपन में मेरी खुशियों के रंग भरता, माँ तुम नहीं होती तो क्या होता। थैंक यू। ये गाना मैंने खुद लिखा है, कंपोज किया है और मदर्स डे पे इस पे हमने लॉन्च किया था। सो आपको मैं यूट्यूब लिंक करूंगी शेयर, अपनी मदर्स को जरूर डेडिकेट करिएगा। थैंक यू। यस सर, अभी वो मत करिए प्लीज। यस। अब वो क्लाइंबर क्या है, पहाड़ चढ़ते चढ़ते उसे याद आया कि बैग तो बहुत भारी है, टिप्स मिले लेकिन हल्की नहीं हो पा रही है, तो उसे हल्की करनी थी वो बैग। सोचा क्या करूं, तो उसे छोटी सी इनविजिबल बैग का ध्यान आया जो जादू ने दी थी। किसने दी थी? जादूगर ने नहीं दी थी। यस। तो उसने सोचा चलो इसे खोल के देखा जाए, और जब उसने उसे खोला उसमें एक छोटा सा नोट ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर था, और उसमें लिखा था पहली लाइन आई कैन, दूसरी लाइन आई कैन अचीव, और तीसरी लाइन थी आई कैन अचीव कंसिस्टेंटली। तो मैं आज आपको वो सॉल्यूशन बता रही हूँ कि जिंदगी में कुछ भी करना चाहो, इट्स नॉट अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, कुछ भी करना चाहो तो ये 3 लाइन नोट करके जाए। आई कैन मीन्स यू नीड पॉजिटिव माइंडसेट। आपको अगर पब्लिक स्पीकर बनना है तो सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, यस आई कैन। दूसरी चीज एटीट्यूड, एटीट्यूड और विनिंग एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड, इसको मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन बिफोर दैट आई वांट टू शेयर अ स्टोरी। ओके, लेटर आई विल डू दैट। तो आप में से कितने
कि जैनिज्म में जो सबसे बड़ी एसेट है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, जो आज महाराज साहब ने हमें डिस्कस किया था। लकीली कोइंसिडेंस कि मैंने भी वही प्रिपेयर किया था और आज मैंने उनको भी सुना। तो ये 3 चीजें आज डिस्कस की गई थी दोपहर के वक्त, जितने भी आप वहाँ मौजूद होंगे तो हाँ, तो ये 3 चीजें बहुत बड़ा एसेट है जैनिज्म में। इसे स्पिरिचुअलिज्म एसेट वी कैन से। तो क्या होता है, आपने दोपहर में डिस्कस किया है सर, कुछ मुझे बताइए। व्हाट इज दिस सम्यक दर्शन, ज्ञान एंड चारित्र? प्लीज सर। यस, सम्यक ज्ञान। हाँ। हम जब वंदना करते हैं तो जब वंदना करते हैं, पहली वंदना होती है, उसमें हमारे भाव इस तरह आए कि जो ज्ञान आप में है वो ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो। जी। दूसरा सम्यक दर्शन मीन्स श्रद्धा। जो वंदना करें इतनी श्रद्धा से करें कि हमारा 100% उस चीज़ को अचीव करने के लिए पूरी श्रद्धा लग जाए कि वो चीज़ हमें भी अचीव हो जाए। तो सम्यक दर्शन, उनका ज्ञान हो, उनका चारित्र हो, एवरीथिंग वी शुड रिसीव। थर्ड कैरेक्टर, बिहेवियर, हमारा आचरण भी उसी तरह हो जो ज्ञान और दर्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो कितनों को लगता है कि जो अभी मैं चित्तौड़गढ़ से आ रही थी वाया नीमच, मुझे डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली थी आज की, तो चेतक नाम देखा मैंने। चेतक कौन है? घोड़ा। और वो क्यों फेमस है? लॉयल्टी के लिए, लॉयल्टी के लिए, लॉयल्टी और हिम्मत, करेज, करेज और स्पीड। यस, क्योंकि चेतक दौड़ता नहीं था, उड़ता था। क्यों? व्हाई? क्योंकि उसे थॉरोब्रेड, उसे पता था वो क्या है। हम मोटिवेट होते हैं 2 चीजों से। जैसे डॉन्की को अगर गाजर दिखा दी जाए जो जूसी हो, मतलब अच्छी कलर की हो, फ्रूट की तरह दिखती हो, तो वो उसकी तरह कि वो मुझे खानी है तो वो काम करेगा। या फिर उसका मालिक उसे डंडे देगा तो वो काम करेगा। तो ये फियर की मोटिवेशन है। लेकिन जिस दिन उसे दौड़ने में मजा आने लगा, उसे लगा कि ये मैं बना ही इस चीज के लिए हूं, उस दिन ना फियर चलेगा ना रिवॉर्ड, उस दिन सेल्फ मोटिवेशन काम करना शुरू कर देती है। सो आपका एटीट्यूड वही चेतक की तरह होना चाहिए। अगर आप कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ नॉलेज आप ले रहे हो, उसमें मजा आना चाहिए। इट शुड नॉट बी फोर्स्ड, इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड। जिस दिन आपको मजा आने लगेगा ना, हर दिन आप आधे घंटा उसको प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको पब्लिक स्पीकर बनना है तो हर दिन 1 घंटा, आधी घंटा, 2 घंटे और पैशनेट हो जाओगे तो पूरे दिन यू विल डिलीवर डिलीवर एंड डिलीवर। लेकिन मजा आना जरूरी है। सो वो मोटिवेशन आपके एटीट्यूड में होनी बहुत जरूरी है। और ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र जो आज बात कही थी, स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट में उन्होंने कही थी, मैं बिजनेस टर्म्स में आपको बताती हूँ। सम्यक ज्ञान इसलिए जरूरी है, इट मीन्स राइट नॉलेज। नॉलेज सुन के आता है, समझ, लेकिन समझना, उसे परसीव करना, दैट इज सम्यक दर्शन। मतलब आपको वो समझ आना चाहिए, उस चीज की समझ होनी चाहिए कि व्हाई आई एम डूइंग, व्हाई आई वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर, व्हाई योर व्हाई शुड बी क्लियर। एट द नेक्स्ट थिंग, चारित्र। यहाँ पे भी मैंने लिखा है बिहेवियर, और बिहेवियर एक दिन में नहीं बनता। बिहेवियर क्या है? संस्कार जिसको हम कहते हैं। क्या है संस्कार? बचपन से हो सकता है, बाद में भी रिवाइविंग हो सकती है, लेकिन आपको पता है आप किसी थॉट को अगर सोचते हो, उसे एब्सॉर्ब करने में कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए? एटलीस्ट 35 to 40 times you have to repeat in your mind in a day. अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हो, एम्प्लीफाई योर नेटवर्क, ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस, इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी, you have to affirm your mind again and again. So only that it will come into your habit.
और जिस दिन हैबिट बन गई ना, फिर किसी के कहने से आप नहीं रुकोगे। अरे मेरी तो आदत है, मजाक करने की मेरी तो आदत है, इतना बोलते हो मेरी तो आदत है, कितना खाते हो, लोग कहेंगे कितना कमाओगे, मेरी तो आदत है। सो बस काम ये 3 चीजें करती है। इसलिए फियर क्या है ये मत सोचिए, फियर के पीछे के कारण क्या है वो सोचिए। सोचिए कि क्या मैं टाइम मैनेजमेंट में सही हूँ, सोचिए क्या मेरा डेलीगेशन सही है, सोचिए क्या मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, सोचिए क्या मैं रेपिटेटिव वर्क करता हूँ, सोचिए क्या मैंने अपने गोल्स बना रखे हैं। अगर ये चीजें कर लेंगे तो नो वन कैन स्टॉप यू टू बी अ गुड स्पीकर एज वेल एज वेयर यू वांट टू गो। और जिस ऊंचाई को आप छूना चाहते हो, यू कैन टच दैट हाइट। So thank you everyone, thank you so much. Without taking much of your time, I would like to sing few songs from you. तो आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन सा गाना हम गा सकते हैं। आपका फेवरेट 1-2 गाना शेयर करिए, फिर हम साथ में मिलके इसे सेलिब्रेट करेंगे, बिकॉज इट्स अ जर्नी ऑफ टुगेदरनेस। और संघ का गुणगान करना हम नहीं भूलेंगे, इसलिए लास्ट में संघ का गीत भी गाएंगे। तो वर्षा जी अपना फेवरेट सॉन्ग बताइए प्लीज। Yes, next time.